सुप्रभात बच्चों। आज हम काल व्याकरण का जो भाग है काल किसे कहते हैं। तो काल में आपको पता है काल यानी जो अभी हम क्रिया कर रहे हैं और जो चालू क्रिया है और बीती हुई क्रिया, ऐसे काल में ये क्रिया होती है और जो करने वाले आगे भविष्य में, तो ऐसे इसको काल कहते हैं। तो देखो काल का अर्थ है कि समय या क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। समय क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। आप देखो काल के तीन भेद होते हैं। तो पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। ऐसे काल के तीन भेद है। तो हम एक एक से देखने वाले। पहला भूतकाल देखेंगे। देखो आप भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीती हुई बातें होती है उसे भूतकाल कहते हैं। जो हमारे भविष्य में हो गई है उसे बीती हुई बात यानी भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि देखो नेहा ने गीत गाया, नेहा ने गीत गाया। तुमने पुस्तक पढ़ी, ये जो क्रिया है वो हो चुकी है। नेहा ने जो गीत क्या हुआ, उसने गाया है, उसकी क्रिया हो गई है। और तुमने पुस्तक पढ़ी और ये पढ़ने की क्रिया हो गई है। तो ये भूतकाल के ये उदाहरण है। अब देखो दूसरा देखने वाले हम वर्तमान काल किसे कहते हैं। आप देखो इसमें वर्तमान काल की परिभाषा है। वर्तमान काल अर्थात वह समय जो चला रहा है। वर्तमान काल अर्थात वह समय जो चल रहा है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखो वर्तमान काल अर्थात वह समय जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है समय, उसे वर्तमान काल कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि पिताजी समाचार सुन रहे हैं। अब ये समाचार सुन रहे हैं, ये क्रिया क्या है? अभी शुरू है। पिताजी समाचार सुन रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं। अब ये पढ़ने की क्रिया शुरू है, इसीलिए ये वर्तमान काल में आते हैं। तो आपको समझ में आया वर्तमान काल किसे कहते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे भविष्य काल किसे कहते हैं। आप देखो भविष्य काल यानी जो आगे होने वाली क्रिया यानी जो घटनाएं होती है उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य जैसे कि भविष्य काल कहते हैं। जो हमें आगे होने वाली है, हमें अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अगली कक्षा में आगे जाओगे पढ़ाई करने के बाद, ये भविष्य काल का उदाहरण है। जैसे किसी को नौकरी लगने वाली है यानी आगे चलकर अगर वो एग्ज़ाम देगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, तब उसे नौकरी लग जाएगी। ये भविष्य काल का उदाहरण है। देखो जैसे ओजस्व अपना जन्मदिन मनाएगा, ओजस्व अपना जन्मदिन मनाने वाला है। राजा अपना गृह कार्य करेगा, राजा अपना गृह कार्य करेगा। ये भविष्य में होने वाली क्रिया है, इसे भविष्य काल कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमने काल के तीन भेद देखे हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो इन काल के जो भेद है उनको लिखो और उसे याद करो। ठीक है, ओके।